हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में नेस्टेड लिस्ट को देखेंगे और इसको रियल टाइम पर हम देखेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने मेरे सेल्सफोर्स org में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और मैंने अपना एनोमनस विंडो ओपन कर रखा है और मैंने इसमें एक कोड लिख रखा है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसको एक बार कट कर देते हैं, लेट कमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो नेस्टेड, जब भी मुझे कोई नेस्टेड लिस्ट बनानी, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है? जब भी प्रोग्रामिंग में नेस्टेड वर्ड यूज हो, मतलब इनसाइड उसके वो सेम चीज। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मतलब उसमें क्या होता है, इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट होता है। ऐसे हमारे नेस्टेड मैप भी होते हैं और ऐसे हमारी नेस्टेड लिस्ट भी होती है। मतलब देखो मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर दोबारा से हमने एक बेसिकली एक लिस्ट को डाल दिया। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट इसमें ऑब्जेक्ट रखा है डेटा टाइप, बट डेटा टाइप हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर सपोज करो हमें इंटीजर लेना है या हमें स्ट्रिंग लेना है, या सपोज करो कि हमें नॉन प्यूनिटिव लेना है लाइक एस ऑब्जेक्ट, अकाउंट और कोई भी अदर कस्टम ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट कर रखो। ठीक है, मतलब बेसिकली एक और चीज मैं बता दूं, हम सेल्स फोर्स में अप टू 5 लेवल तक नेस्टेड लिस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये टाइम टू टाइम सेल्स फोर्स अपडेट करते रहते हैं, तो आप इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हो। जहाँ मैंने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था तो उस वक्त हम अप टू मैक्सिमम 5 लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो देखो इसमें हमने क्या करा, एक लिस्ट नहीं है, उसके अंदर एक ही लिस्ट है, तो उसको मैं अप टू 1 ही काउंट करके चलूंगा। लिस्ट के अंदर तो एक ही लिस्ट है। ठीक है, अभी इसमें मेरा डाटा टाइप सिंपल ऑब्जेक्ट है। आप सभी को पता होगा कि सेल्सफोर्स में एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी होता है जो बेसिकली सब कुछ स्टोर कर लेता है। हाँ, बट इसका यूज हम कम करते हैं। लेट मी टेक द अनदर एग्जांपल। मेरे पास एक और एग्जांपल है इसका, जिसमें ठीक है हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग वाला, जिसमें मुझे आप लोगों को बताने में इजी रहे, क्योंकि माइट भी हो सकता है वो थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स हो अभी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, इसमें हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट डाल दी जो है स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, उस लिस्ट का हमने नाम दे दिया लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, यहाँ ये पहला पॉइंट होपफुली सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लिस्ट होती है तो हम ऐड मेथड लगाते हैं, या जैसा भी मैंने ये करा है ऐसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब अब अगर हम मुझे लिस्ट ऑफ लिस्टिंग में ऐड करना तो कैसे ऐड करूंगा? सबसे पहले देखो मैंने एक और लिस्ट बनाई जिसको मैंने नाम दे दिया इनर लिस्ट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग कुछ भी नाम दे सकते थे, बट जब हम रियल टाइम पर काम करते हैं एज ए बेस्ट प्रैक्टिस भी हम उसको इनर लिस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, और इनर लिस्ट को मैंने पहले नाम दिया, मतलब एक लिस्ट बनाई मैंने, उसमें 3 वैल्यू डाल दी, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ठीक है, अब मेरे पास मेरी एक मेन लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसमें मैंने इनर लिस्ट बनाई थी उसको ऐड कर दिया। तो बेसिकली ऐड करने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। ये जो मेरे से अब मांग रहा है डेटा टाइप, वो मुझे मांग रहा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर सपोज करो मैं इसमें डायरेक्ट ऐसे ऐड करता, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सपोज मैं अगर इसमें ऐसे ऐड करता कुछ भी, लाइक स्ट्रिंग एप्पल, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैं इसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि लिस्ट ऑफ वो स्ट्रिंग हो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट आपको करके दिखाऊं मुझे एरर मिलेगा यहाँ पर। देखो क्योंकि मैंने एक इसको स्ट्रिंग दिया, बट वो मुझसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मांग रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ एरर मिलेगा। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, तो हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, देन हम उस लिस्ट को उसमें ऐड करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट कर रहा था। देखो वो क्या करेगा, मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने इसको बोला वो ऐड कर दो उस लिस्ट में, बेसिकली मेरी फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, देन वो चेक करेगा कि क्या उसका डेटा टाइप लिस्ट ऑफ, बेसिकली वो क्या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। हाँ, वो बैक एंड में उसको वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट सिनेरियो था। ठीक है, सेकंड, मैंने इसमें एक और लिस्ट ऐड करी। जैसे सपोज करो मैं ऐसे भी तो ऐड करता हूँ ना मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मैं बता देता हूँ मैं ये इसका मतलब क्या है। हाँ, सपोज करो इसमें मैंने एक और लिस्ट ऐड करी ऐसे समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसे भी तो ऐड करता हूँ, अगर मान लो मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग ऐड करने हैं तो मैं ऐसे ऐड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने क्या करा, एक और लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, बिल्कुल ही सिंपल ही है। अब यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा कि अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो हम ऐसे ऐड करते हैं। अगर इसमें फर्दर और नेस्टेड लिस्ट होगी तो हम मतलब उसको आने वाली कमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट रियल टाइम पर आप इतना समझ ले, इससे ऊपर आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने यहाँ तक तैयारी कर ली, मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि आपका लिस्ट पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
होपफुली हमारा अभी तक यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अभी सपोज करो मुझे इस लिस्ट में से ना डेटा निकालना था, मतलब इस स्ट्रिंग में से मुझे, अभी इसके अंदर भी लिस्ट है, अब मुझे उसके अंदर से डेटा निकालना था, तो डेटा कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, क्योंकि मैं मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। मैंने इस यहाँ पर नाम दे दिया फ्रूट, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नाम कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल का, ठीक है। अब मेरी मेन लिस्ट कौन सी थी? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, मैंने वहां लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला जीरो। अब यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ, सपोज करो कि इसके अंदर मैंने दो लिस्ट ऐड करी थी, इनर लिस्ट वन और इनर लिस्ट टू। जीरो मेरे रिफ्लेक्ट करेगा इनर लिस्ट वन को, ठीक है। वन मेरा रिफ्लेक्ट करेगा इनर लिस्ट वन को, मतलब इनर लिस्ट टू को, ठीक है। अब सपोज करो ऐसे मैंने इसमें पांच लिस्ट ऐड करी होती, तो वो उसकी इंडेक्सिंग ऐसे बढ़ती जाती है, इंडेक्सिंग में से जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो मैं इस लिस्ट के अंदर आ गया, मतलब मैंने इसको बोलते जीरो, जीरो पे मेरी थी इनर लिस्ट वन, ठीक है। अब मैंने इसको बोला वन एलिमेंट दे दो। देखो इसके अंदर भी फर्दर इंडेक्सिंग होगी, जीरो वन टू। वन पर मुझे क्या मिलेगा? ऑरेंज मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सेम मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लिस्ट का मैंने इंडेक्स दिया वन, और उस पर मैंने लिखा टू। यहाँ से देखो कैसे काउंटिंग होगी, जीरो वन टू। तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा टू, मतलब सॉरी पीच। तो अभी इसके लिए मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ऐसे हमारा नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट वर्क करता है, और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 to 5 ईयर्स पर इंटरव्यू दे रहे हो, तो इस लेवल के क्वेश्चन आपसे मोस्टली एक्सपेक्ट किए जाते हैं लास्ट राउंड में, ठीक है। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अब मैं इसको डीबग ओनली कर देता हूँ। अच्छा ओके, हमने सिस्टम डॉट डिबग नहीं यहाँ पर मेंशन करके, इसलिए आउटपुट नहीं आई। मैं फटाफट सिस्टम डॉट डिबग ऐड कर देता हूँ इसमें। fruit names। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें जब भी हम प्रैक्टिस करें हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और डिबग लगा देता हूँ फटाफट, सेकंड आउटपुट के लिए मेरी, जो कि है मेरी बीच में। देन यहाँ नेम चेंज। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अब मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसको डिबग कर लेते हैं, ठीक है। देखो मुझे पहले में रिजल्ट मिल गया ऑरेंज, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडेक्स पर वो ऑरेंज है, पीच है। तो हमें पता है इंटरव्यू में वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो ना हमें यहाँ तक का तो कोड दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक का कोड हमें वो दे देंगे, ऐसे एक लिस्ट बनी होगी, उसमें माइट भी हो सकता है दो इनर लिस्ट हो, माइट भी हो सकता है फोर लिस्ट हो। वो हमें बोलेंगे कि मुझे इनर लिस्ट टू के लिए ना अपना चार ही निकाल के दे दो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको इंडेक्सिंग काउंट करना, आपको देखना है कि इनर लिस्ट टू मुझे मिलेगी इंडेक्स वन पर। तो आप अपनी लिस्ट में डाल दोगे इंडेक्स वन, देन आपको बस सिंपली, अगर वो आपको बोलता है चेरी निकालना, तो आपको पता है कि अंदर इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं, तो मुझे चेरी भी मिल जाएगा। और मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आप ये टॉपिक कवर किया है। अब मुझे चेरी मिल जाएगा रिजल्ट में, देखो मुझे चेरी मिल गया। तो ये काफ़ी सिंपल था, होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।